हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे राम जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ श्री राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरे कृष्णा। तो पिछले सत्र आप सबका हार्दिक स्वागत है। पिछले सत्र में हम देख रहे थे भगवान के विश्व रूप के बारे में। भगवान का जो विश्व रूप है, जैसे भगवान ने 11वें अध्याय में अर्जुन को विश्व रूप का दर्शन कराया। अर्जुन को पूर्ण विश्वास था कि भगवान श्री कृष्ण भगवान है। लेकिन फिर भी आचार्य कहते हैं कि लोगों को ये विश्वास हो और आगे चल के आने वाले लोग अपने आप को भगवान ना कहे, इसलिए भगवान ने जो है ये विश्व रूप दिखाया, ताकि अगर कोई आके कहेगा भी आगे चल के कि मैं भगवान हूँ, तो कह सकते हैं कि विश्व रूप दिखाओ थोड़ा, फिर आपका क्या विश्व रूप दिखा सकते हो आप। एक छोटा सा पत्थर भी उठा नहीं सकते, भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया। तो भगवान का ये विश्व रूप का दर्शन अर्जुन कर रहा था। पिछली बार विश्व रूप और काल रूप के बारे में दो सत्र हमने लिए। तो विश्व रूप में भगवान के अनेक मुख है, अनेक हाथ है, अनेक सिर है, और सब कुछ भगवान में ही स्थित है, ऐसा अर्जुन, अनेक देवताएं भी भगवान में स्थित है, ऐसा अर्जुन देख पा रहा था। और बाद में भगवान ने अपना काल रूप दिखाया। दंष्ट्राल करालानि च मुखे मुखानि। दंष्ट्र करालानि मतलब भगवान के दांतों में भगवान जो है वो पीस रहे थे। आ, इसको पीस रहे थे। अनेक जो योद्धाएं हैं, सारे सारे के सारे पीछे जा रहे थे उसके, उनके भगवान के दांतों में। भीष्म, कर्ण, द्रोण, सारे सारे लोग जो है अर्जुन ने देखे कि सब तो सब पीछे जा रहे हैं भगवान के काल रूप में। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कहा कि निमित्त मात्र भव सव्य साची।
वास्तव में इस संसार में हर कार्य भगवान द्वारा ही किया जाता है, लेकिन भगवान क्रेडिट, श्रेय देना चाहते हैं जीव को। और और जब वो श्रेय क्या है, वो भक्ति का श्रेय है। जब भगवान के लिए कुछ सेवा की जाती है, भगवान के लिए कुछ कार्य किया जाता है, तो उसको सेवा कहा जाता है। और सेवा से हम इस संसार के बंधनों से मुक्त होते हैं। तो भगवान को कोई आवश्यकता नहीं होती है। लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्य मानव। भगवान को कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान को कोई आ, गुणगान करने के लिए कोई मेरा कोई गुणगान करे, ऐसी कोई डिमांड नहीं भगवान की। लेकिन जो भी हम करते हैं भक्तिमय जीवन में कार्य, अगर वो भगवान को अर्पित करके करते हैं, तो फिर भगवान उसका श्रेय हमको देते हैं। और इसी को भक्ति कहा जाता है। तो आज हम देखेंगे कि अर्जुन जब विश्व रूप देखा, तो उसका क्या अम, अनुभव था, क्या क्या कह रहा था। तो आज के सत्र में जैसे अर्जुन जो है, वो क्या है, घबरा गया है इस विश्व रूप को देखकर। और और जो देवता गण है, वो इस रूप से आकर्षित हो गए हैं। और जो असुर लोग हैं, वो डर के भाग रहे हैं। और बाद में अर्जुन इस सत्र में 46वें श्लोक तक लेंगे हम, 35 से लेकर 46। तो फिर बाद में अर्जुन क्षमा मांगता है भगवान से कि मैंने आपके प्रति एक साधारण आपको मित्र समझा मेरा, लेकिन आप तो भगवान है। तो अ, वो कह रहा है कि मुझे क्षमा कर दो भगवान, आपकी महिमा को मैं समझ नहीं पाया। और जैसे एक पिता एक बच्चे के अपराधों को क्षमा कर देता है, वैसे मुझे मेरे अपराधों को आप क्षमा कर दीजिए। और फिर लास्ट में अर्जुन भगवान को कहते हैं कि आप अपना द्विभुज रूप दिखाइए मुझे, मैं उस द्विभुज रूप को देखना चाहता हूँ। तो अर्जुन जो है भगवान के सारे कार्य को समझ गया है और सोच रहा है कि भगवान जो भी करते हैं अच्छा करते हैं। तो और वो कह रहा है कि जब आपका नाम कोई सुनता है, तो वो खुश हो जाता है, सुखी हो जाता है, और वो आपसे आसक्त हो जाता है। तो इसलिए महात्मा जन जो है आपकी भक्ति करते हैं, लेकिन असुर जो है आपसे भाग जाते हैं। तो वो बोल रहा है कि कृष्ण जो है हर व्यक्ति द्वारा पूजनीय है। तो आप देवताओं के देव है। और सारे जो सृष्टि है और सब कारणों के जो कारण आप ही है। तो वो कहेगा अर्जुन आने वाले श्लोकों में, भगवान को कहेगा आप अक्षर है, महात्मा है, अनंत है, देवेश है। अक्षर मतलब भगवान जो कभी नाश नहीं होते। दो प्रकार के जीव होते हैं, एक क्षर एक अक्षर। और प्रकृति, क्षर मतलब जो गिर जाते हैं, अक्षर मतलब जो गिरते नहीं है, उनको मुक्त जीव कहा जाता है। और प्रकृति, तीनों क्षर अक्षर और प्रकृति तीनों इस अक्षर अक्षरम भगवान के अधीन में है। भगवान को महात्मा कहा गया है। भगवान जो है सबसे दयालु है और असीम है। वो अनंत है। भगवान क्या है, अनंत है। और क्योंकि भगवान किसी शक्ति के द्वारा प्रभावित नहीं होते, और वो देवेश है। वो भगवान जो है देवताओं को भी नियंत्रण करते हैं, इसलिए देवों का ईश भगवान श्री कृष्ण है। तो अभी संजय क्या कह रहे हैं, देखते हैं हम। एतत् श्रुत्वा वचनं केशव, संजय उवाच। एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमान किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीत भीत प्रणम्य। तो सगद्गदं भीत भीत प्रणम्य, गदगद वाणी से और डरते हुए वो प्रणम्य प्रणाम कर रहा है।
तो और हाथ जोड़ रहा है और आदर अर्पण कर रहा है। तो बलदेव विद्याभूषण भी वही कह रहा है कि हम्म, इस भाषा में मतलब घबराते हुए अर्जुन कहने लगा। तो बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि अर्जुन ने दोनों स्वरूपों को देखा है। एक विश्व रूप को भी वो देख पा रहा था और साथ साथ में भगवान के द्विभुज रूप का भी वो दर्शन कर पा रहा था। तो अर्जुन जो है अभी भगवान का विश्व रूप को देखकर अभी भगवान का स्तुति कर रहा है इस श्लोकों में। अर्जुन अर्जुन उवाच ताने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्राश्चात्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घा। तो अर्जुन उवाच अर्जुन क्या क्या कह रहा है, स्थानीय ऋषिकेश तत्र प्रकीर्त्या। तो क्या कह रहा है कि वो रहे भगवान, आप क्या है, सारे इंद्रियों के नियंत्रक है। और आपका नाम सुन के सारा संसार क्या हो जाता है, सुखी हो जाता है, आनंदित हो जाता है। और हर कोई आपसे आसक्त है। और जो सिद्ध लोग हैं वो आपको प्रणाम अर्पण करते हैं और असुर लोग आपसे घबरा के भाग जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जब अर्जुन का परिवर्तन हुआ, जब उसने कुरुक्षेत्र का युद्ध के बाद में भगवत गीता सुनी, युद्ध के पहले, तो गीता का सुनने के बाद में क्या परिवर्तन हुआ, वो कहते हैं कि अर्जुन एक जो है साक्षात्कारी बन गया गीता के श्रवण के बाद। और जानने लग गया कि जो कुछ भी कृष्ण करते हैं वो ठीक ही होता है। क्योंकि क्योंकि वो क्यों जान सकता है, क्योंकि वो भगवान का भक्त है और मित्र है। तो भगवान की योजनाओं को समझने के लिए भगवान का मित्र या भक्त होना जो जरूरी है। तो हम भ्रमित हो जाते हैं, कभी कभी दुख जीवन में आते हैं तो चिंतित हो जाते हैं, लेकिन जब भक्त बनते हैं अच्छे से तो फिर चिंता से मुक्त हो जाते हैं। हमको पता होता है जो भी कृष्ण करेंगे। और वो जान गया कि कृष्ण ही सबके पालनहार है और एकमात्र पूजा योग्य है, आराधना योग्य है और अनचाही अनर्थों को नष्ट करने में समर्थ है। और उनके कार्य सबके लिए क्या है, सम है। इसीलिए देवता जो होते हैं भगवान का गुणगान करते हैं और असुर नहीं। जैसे आप देख पा रहे हो कि हिरण्यकशिपु को बचाने के लिए नरसिंह देव ने अवतार लिया, प्रहलाद रक्षा रक्षा करने के लिए। ओम नमो भगवते नरसिम्हाय नमस्ते जस तेजसे आविर्भव वज्रनख वज्रदंश कर्माशयाम रंधय रंधय। नरसिंह देव के लिए प्रार्थना आती है ये। तो नरसिंह देव जो है प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए प्रकट हुए यहाँ पर। आ, आ, पांडवों की रक्षा करने के लिए भगवान जो है हमेशा उपस्थित रहते थे। उत्तरा के गर्भ में जो है रक्षा करने के लिए भगवान आए, परीक्षित को रक्षा करने के लिए। प्रहलाद को जब पहाड़ों से फेंका गया, हाथी के नीचे उछला गया, तो वहां पर भी भगवान जो थे रक्षा करने के लिए। वही परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां। तो यहाँ पे बताया गया है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि भक्तों के प्रति भगवान जो होते हैं दयालु होते हैं। तव कर कमल वरे, कमल भगवान का नख वैसे कमल के जैसा है। लेकिन जो हिरण्यकशिपु है उसके लिए क्या है, वो वज्र के समान है। और
ऋषिकेश है भगवान। तो भगवान जो है इंद्रिय के स्वामी है, तो भक्तों के इंद्रियों को वो भक्तों की भक्ति में लगाते हैं। अ, और फिर असुरों के इंद्रियों को फिर वो असुरी कार्य में प्रवृत्त कर देते हैं, क्योंकि वैसे उनकी इच्छा होती है। अम, और जो भक्त है वो आपको गुणगान करके आनंदित होते हैं, आपकी ओर आकर्षित होते हैं। और राक्षस असुर दानव जो होते हैं वो डर जाते हैं भगवान को देख के, और भगवान के विरोध में कार्य करते हैं। और प्रकार से बताया गया देवता और दानव के प्रति। कस्मात् कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यधिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास समक्षरम सत्सत्परम यत् कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन्। तो वो कह रहे हैं अर्जुन कि हे महान भगवान, आप भगवान से भी, आप ब्रह्मा जी से बड़े हो। आप ही वास्तव में क्या हो? ओरिजिनल क्रिएटर, मतलब ओरिजिनल सृष्टिकर्ता आप हो। सृष्टि के निर्माण करता असली में आप ही हो। और इसीलिए बोल रहे, क्यों फिर वो लोग आपको प्रणाम नहीं करेंगे? तो आप अनंत देवेश जगन निवास, हम जो चर्चा कर रहे थे वो शब्द यहाँ पर आए हैं। अनंत देवेश जगन निवास, वो अनंत है, देवेश है, जगन निवास है, तो अक्षरम है। तो इस शब्दों को बताया गया है कि वो प्रणाम कर रहा है और बता रहा है कि आप क्या हो? महात्मा हो। हाँ, महात्मा मतलब परम दयालु हो। महात्मा जो होता है वो सबके ऊपर दया करता है। फिर अनंत है। और ऐसा कुछ नहीं है जो उनके द्वारा प्रभावित नहीं है। बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि भगवान हर जगह हर चीज को प्रभावित करते हैं। और फिर देवेश कहा गया इस श्लोक में। देवेश मतलब देव के ईश, तो जितने भी देवता है उनके ईश है। एक बार देवताओं को थोड़ा अहंकार हो गया था कि हम कुछ करते हैं, देव असुरों के ऊपर विजय प्राप्त करके वो आ गए थे और थोड़ा अहंकार में थे। तो तो एक केन उपनिषद है। केन उपनिषद मतलब कौन कारण है उसके लिए। तो जब भगवान को पता चला तो भगवान ने एक घास का तिनका लाया, और घास के तिनके को लाकर फिर वायु देवता उधर से जा रहे थे, तो वायुदेव को कहा कि आप कहाँ से आ रहे हो, क्या एक घास के तिनकों को? उन्होंने कहा प्रभु क्या आज्ञा है, तो क्या इस घास के तिनका को उड़ा सकते हो तुम? उन्होंने कहा कि मैं तो नॉर्थ ईस्ट मानसून इतने बड़े बड़े बवंडर लाता हूँ, वायु ये छोटे से तिनका भी प्रभु मजाक कर रहे हो? नहीं, उड़ा दीजिए थोड़ा। ठीक है प्रभु, आप बोल रहे हो तो जो वायु देवता ने पूरा शक्ति लगा दिया, शक्ति लगा दिया, लेकिन वो तिनका उड़ नहीं पाया। तो फिर क्या बोलते हैं उसको, शर्मिंदा होके उनको जाना पड़ा वहां से। फिर अग्नि देवता है, अग्नि देवता ने कहा कि ये थोड़ा घास का तिनका है, इसको जला दो। पूरा आग लगा दिया। वो आग आजू बाजू में गया, घास नहीं जल पाया, घास का तिनका नहीं जल पाया। तो ऐसे सारे देवता लग गए, लेकिन उस घास के तिनके को कुछ कुछ नहीं कर पाया। तो इसीलिए केन उपनिषद में पार्वती जी को जब इंद्र मिले, इंद्र जी आउट ऑफ सिटी थे, तो जब वापस आ रहे थे तो क्या चल रहा है, तो पार्वती को जो पूछा तो पार्वती ने बताया कि भगवान थोड़ा सा टेस्ट ले रहे हैं सबका। तो इंद्र उधर से उधर के उधर ही भाग गया, वो आया ही नहीं उधर टेस्ट देने के लिए। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान ही शक्ति प्रदान करते हैं देवताओं को, फिर देवता कुछ कर पाते हैं। और अक्षरम, तो ये संसार जाएगा नश्वर है, कुछ नश्वर। अहनि अथ अहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम। हाँ, जातस्य ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। प्रकृति नश्वर है, जीव जो जन्म लेता है उसको मरना होता है। लेकिन भगवान अक्षर है, अच्युत है, वो कभी नष्ट नहीं होते, वो हमेशा रहते हैं। तो इसलिए अर्जुन प्रार्थना कर रहा है।
तो इसलिए बोल रहे हैं आप निधान है, सब कुछ आप में स्थित है। आप सब कुछ जानते हो और आप ही ज्ञेय है, मतलब आप ज्ञान के स्रोत भी आप ही हो और ज्ञान द्वारा जानने लायक भी आप हो। और फिर 39वें श्लोक में अर्जुन कहता है कि आप सार हो हर चीज के। आप वायु हो, आप आग हो, आप चंद्र हो। इस प्रकार से, क्योंकि प्राणायाम से जैसे वायु, ये सारा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो भगवान ही ये प्रदान करते हैं। तो हर जीव जो देखा जाए, ममे वांश जीव लोके जीव भूत सनातन, तो अंश है भगवान का। या फिर ममे या फिर गीता में भगवान कहते हैं भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति अम्मे भिन्ना में प्रकृति राष्ट्रधा। भिन्ना में मतलब मेरा। तो सब कुछ भगवान का है, इसलिए सब कुछ भगवान, एक दृष्टि से भगवान है कहना गलत नहीं है, क्योंकि भगवान की शक्तियां है ये। इसीलिए फिर अर्जुन क्या कह रहा है, मैं आपको प्रणाम करता हुए भगवान। भगवान क्योंकि विश्व रूप प्रकट कर रहे, दिखा रहे हैं, तो वो हर डायरेक्शन से प्रणाम कर रहा है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और ऊपर नीचे सारा, हर जगह भगवान दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि और बार बार प्रणाम कर रहा है। वो बार बार प्रणाम कर रहा है, एक बार प्रणाम किया, फिर दूसरी बार प्रणाम, तीसरी बार प्रणाम। त्वमादिदेवं पुरुष पुराण, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, वेत्यासि वेद्येयं च परं च धाम, त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। तो वो क्या कह रहे हैं, तुमादिदेवम पुरुष पुराणम, तो आप क्या आदिदेव हो, पुरुष पुराण है। तो आप पुराने, पुराण मतलब आजकल जो पुराना चीज हो जाता है उसका वैल्यू कम हो जाता है, वो पुराण नहीं। पुराण मतलब ओल्ड इज गोल्ड। या फिर अ, कुछ चीजें होती है जितनी पुरानी होती है उतना उसका वैल्यू होते है। तो भगवान आदि पुरुष है, पुराण है, और वही सारे संसार का रचयिता है, और वो सब कुछ जानते हैं, और पूरे संसार को वही, अच्छा मतलब सारे संसार में वही व्याप्त है। तो निधानम, बलदेव विद्याभूषण कहते हैं निधानम का अर्थ है मतलब जिसमें सारी वस्तुएं रखी जाती है, मतलब भगवान में ही सारी वस्तुएं स्थित है। तो शिल प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, 14वें अध्याय में आता है भगवद गीता के। ब्रह्म का जो तेज है वो भी भगवान में स्थित है, वेत्य वेद्यम। और शिल प्रभुपाद जी कहते हैं कि वेत्य वेद्यम मतलब वेदांत, मतलब वेद का अंत भी भगवान ही है। और वो ज्ञान है, ज्ञेय है। वायुर्मनोग्नि वरुण शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च, नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। तो बार बार प्रणाम कर रहा है, वही बोल रहे थे हम यहाँ पर। तो वो कह रहा है कि आप वायु हो, यम हो, अग्नि हो, वरुण हो, मून हो, तो चंद्रमा हो, प्रजापति हो, और आप प्रपितामह हो, मतलब पिता के पिता ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी के पिता, इसलिए आप प्रपितामह हो। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पुनश्च मतलब बार बार, हजारों बार मैं आपको प्रणाम करता हूँ। रामानुज रामानुजाचार्य कहते हैं कि इस दिव्य स्वरूप का दर्शन करके अर्जुन बार बार प्रमाण कर रहा है, और उसकी आंखें बड़ी हो गई है। श्रीधर स्वामी कहते हैं अर्जुन का इतना भक्ति भाव है, और वो प्रकट हो रहा है, साथ साथ में डर भी हो रहा है उनको, उसको संतुष्टि हो रहा है, उसलिए प्रणाम कर रहा है अर्जुन, और बार बार प्रणाम कर रहा है, ऐसा श्रीधर स्वामी कहते हैं। तो बलदेव विद्याभूषण भी कहते हैं कि आप सारे देवताओं के साथ मतलब स्रोत हो, और सारे देवता ये आपके स्वरूप है, ऐसे इस प्रकार से एक दृष्टि से उनकी शक्ति के स्वरूप है। और उसका उदाहरण दिया जाता है कि आप वो सोने के समान हो,
और सारे जो विभूतियां है आपके देव देवता है, वो सोने के बने हुए जेवर के समान है। लेकिन सोने की खान और सोने के जेवर एक जैसे नहीं होते, खान में बहुत सारा सोना होता है। तो इसलिए भगवान जो है पूरा पितामह है। नमः पुनस्तात् पृष्ठतस्ते, नमस्तुते सर्वत एव सर्व, अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं, सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्व। तो वही अर्जुन जो है क्या कह रहा है कि वो बोलते मैं आपको आगे से प्रणाम करता हूँ, पीछे से प्रणाम करता हूँ, हम हर साइड से प्रणाम करता हूँ। और क्योंकि आप सारे शक्तियों के आगार है, तो अर्जुन कृष्ण को प्रणाम अर्पण कर रहा है। मतलब प्रभुपाद जी कहते हैं कि अर्जुन जो अपने प्रेम के कारण ऐसा कर रहा है, और वो जान गया है कि सारे शक्तियों के कारण भगवान है, और वो जान गया है कि वो सारे युद्ध क्षेत्र में जितने भी सैनिक है, योद्धा है, महायोद्धा है, अति महारथी है, वो सबसे बढ़कर कौन है, तो उस भगवान श्री कृष्ण है, वो जान गया है। तो बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि भगवान के पास में जो है बहुत सारी शक्ति है, अमित विक्रम है, मतलब उनके पास में इतना शक्ति है कि उसको गिना नहीं जा सकता है। तो और विष्णु पुराण में तो ये कहा गया है कि यो याम तवागतो देवा समीपान देवतागना, सत्वम एव जगत रक्षका यत सर्वगतो भगवान। जो भी देवता है, सारे देवता भगवान से आए हैं। इसीलिए अर्जुन अभी क्या कर रहा है, क्षमा मांग रहा है, और क्षमा मांग रहा है कि मैंने आपको मित्र समझ के क्या क्या कहा, और इस प्रकार से वो क्षमा याचना कर रहा है। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम्, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि, यच्चावहासार्थम् असत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु, एकोऽत्यवाप्यच्युत तत्समक्षमम्, तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्। तो क्या कह रहा है कि अ, प्रार्थना कर रहा है कि आप क्या हो, परम पिता हो, अ, और आपसे बढ़कर कोई नहीं है। तो वो कह रहा है कि मैंने आपको हे यादव हे सखेती, मैंने आपको यादव कहा, सखा कहा, इस प्रकार से। और विहार शय्यासन भोजनेषु, और आपके साथ में बैठ के मैंने विहार किया, मतलब आपके साथ में सोया। लेकिन आप तो भगवान हैं। तो वो जैसे एक पिता अपने बच्चे की गलतियों को क्षमा कर देता है, तो वैसे आप भी मेरे अपराधों को आप क्षमा कर दो, ऐसा प्रार्थना कर रहा है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान और भगवान के भक्तों में एक प्रेममय आदान प्रदान होता है। जैसे आप देख सकते हो, एक ही बेड पे वो बैठे हुए चित्रों में देख सकते हो। अर्जुन तो लेटा हुआ है और कृष्ण कुछ बता रहे हैं और लेट के सुन रहा है। और कभी कभी एक बेड पे बैठे, कभी कभी कुरुक्षेत्र के युद्ध में डायरेक्ट भगवान को बोल दिया मैं आपका नहीं सुनूंगा, न करिष्ये वचनम तव। तो ये सारा उसको याद आ रहा है, और इसलिए क्षमा मांग रहा है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि वो कह रहा है कि मैं आपके प्रति अपराध किया है, अर्जुन कह रहा है, तो इसलिए वो पश्चाताप कर रहा है। तो कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन को कहते हैं कि मैं अ, अर्जुन कहता है कृष्ण को कि मैं पांडु का पुत्र हूँ, अ, और मुझे जाना जाता है। अ, तो वो कह रहा है कि मेरे मेरे से जो अपराध हो गया उसको क्षमा करो। अ, बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि
तो हे कृष्ण, तो यहाँ पर वो शब्द को जैसे बताया गया ना, हे कृष्ण, हे हे यादव, हे कृष्ण, हे सखेति। तो कृष्ण को श्री कृष्ण ना बोल के सिर्फ कृष्ण कहने से एक मित्रता का भाव होता है। लेकिन उसको अभी पता चल गया है कि भगवान तो मेरे भगवान है, तो उसको वो हे यादव, हम्म, यादव कहने से क्या हो जाता है कि एक निरादर का भाव उसमें ये है कि यादव मतलब सामान्य यादव हो गया, मतलब राजा का स्थान वो दे नहीं रहा है। तो इस प्रकार से वो याद कर रहा है कि मैंने क्या क्या शब्दों से सखा, ये सारे शब्दों से भगवान को कहा था पहले। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समाश्रितभ्यधिका कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यपतिमा प्रभाव। वो क्या कहते हैं कि सारे संसार के आप पिता हो हे भगवान, चर अचर, और आप ही एकमात्र पूजनीय हो, आप ही गुरु हो। कोई भी आपके समान नहीं है, ना कोई आपसे बढ़कर है। आ, हे असीम शक्ति के भगवान, ऐसे वो प्रार्थना कर रहा है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान एकमात्र आराध्य है और वो ही गुरु है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। वसुदेव सुतम देवम कंस चारुण वर्धनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्णम वंदे, वही भगवान है, सारे गुरुओं के गुरु है। तो भगवान के समान कोई नहीं है, सारे अवतार उन्हीं से आए, नाना अवतार। तो फिर हमको क्या करना चाहिए? तो अगर भगवान को हम डायरेक्ट समझ नहीं सकते, तो भगवान ने जो बताया उसको फॉलो करो। भगवान ने उसको अपने जीवन में उतारो। तो भगवान गीता में बता रहे हैं क्या करना। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसी में। तो ये भगवान ने बताया है, इसको फॉलो करने से आसान हो जाता है रास्ता। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीश मीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रिय प्रियायार्हसि देव सोढुम्। तो क्या कह रहा है कि आप भगवान हर जीव के द्वारा पूजित हो। मैं आपके चरणों में गिरकर प्रणाम कर रहा हूँ और आपकी कृपा की याचना कर रहा हूँ। और वही कह रहे हैं कि पिता जैसे सहन करता है बेटे को, और जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त को सहन करता है, और एक पति अपनी पत्नी की दुष्टता को थोड़ा सहन कर लेता है, वैसे हे भगवान मैंने कुछ गलतियां किया है, मुझे वो क्षमा कर दीजिए। तो यही बातों को वहां पर अर्जुन कहा है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि प्रणिधाय शब्द आया है। प्रणिधाय मतलब जैसे दंडवत बोलते हैं ना, तो दंड के जैसा अर्जुन गिर गया है भगवान के चरणों में। तो भगवान जो है अनेक रूपों को धारण कर सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है। तो जब भगवान विश्व रूप दिखाए तो फिर अर्जुन उससे इतना संतुष्ट नहीं हुआ, तो अर्जुन ने कहा कि आप चतुर्भुज रूप दिखाइए। और चतुर्भुज रूप दिखाने के बाद में भी पूरा संतुष्ट नहीं हुआ है, तो बाद में अर्जुन ने कहा कि आपका सौम्य रूप मतलब कृष्ण का रूप दिखाइए। तो फिर भगवान ने अदृष्ट पूर्वम पश्यति तोस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रवृत्तं मनो मे तथैव मे दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास। प्रसीद देवेश मतलब मेरे ऊपर कृपा कर लीजिए भगवान। तो हर व्यक्ति कृपा की याचना करना चाहिए। इस अर्जुन से सीखना चाहिए हमको कि भगवान बिना कृपा की याचना के भगवान कृपा नहीं करते हैं। मतलब कृपा नहीं करते मतलब उनका अनुभव, कृपा तो है हर व्यक्ति के ऊपर है। असुर भी है, उसको भी ऑक्सीजन प्रोवाइड भगवान ही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रार्थना करना होता है। प्रार्थना से भगवान का अनुभव होता है, उनकी कृपा का अनुभव होता है। किरीटिनं गदिन चक्रहस्त इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। चतुर्भुज रूप दिखाने के लिए कहा अर्जुन ने।
और जैसे भगवान ने देवकी वसुदेव को अपना चतुर्भुज रूप दिखाया था, जैसे उसमें भगवान चतुर्भुज रूप में हेलमेट पहनते हैं और चतुर्भुज होते हैं, शंख चक्र गदा पद्म होते हैं। बाद में फिर अर्जुन कहता है कि आपका वो द्विभुज रूप भी मुझे दिखाइए। और द्विभुज रूप वास्तव में ही वह ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण, सभी कारणों के कारण श्री कृष्ण है, वहां से सारे रूप आते हैं, ऐसे आचार्यों ने समझाया। तो ठीक है, हम कल नेक्स्ट सेशन लेंगे हमारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ठीक है, अब यहाँ पे रुकते हैं। कोई प्रश्न होगा तो आप वॉइस मैसेज डाल सकते हैं व्हाट्सएप में। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।